तो दोस्तों सीजेपी के इस बड़े प्रोटेस्ट और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जेन जी के बीच बहुत ही बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ गई है। बहुत से लोग इसे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अंत नहीं, शायद एक नई शुरुआत है। तो चलिए पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि आखिर पिछले एक महीने में ऐसा क्या हुआ जिसने इस मूवमेंट को देश की सबसे बड़ी हेडलाइंस में लाकर खड़ा कर दिया। 16 मई 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सैटायरिकल कमेंट मारा और उसकी वजह से पूरे देश में एक खलबली सी मच गई। एक सैटायरिकल ऑनलाइन पेज शुरू होता है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत सिर्फ सोशल मीडिया से होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और एक्स पर लाखों लोग इस कैंपेन से जुड़ने लगते हैं। फिर आता है 6 जून। अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटकर जंतर मंतर पहुंचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू होता है। मांग सिर्फ एक ही होती है, पेपर लीक के मुद्दे पर अकाउंटेबिलिटी और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अगले कुछ हफ्तों तक धरने, डिजिटल कैंपेन्स और अवेयरनेस ड्राइव्स चलती रहती हैं, लेकिन ये अभी भी नेशनल इशू नहीं बन पाता है। फिर 28 जून को एक नया मोड़ आता है। एजुकेशन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं और हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और ऑपोजिशन लीडर्स भी जंतर मंतर पहुंचने लगते हैं। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस वांगचुक को उनकी गिरती सेहत का हवाला देते हुए हॉस्पिटल ले जाती है, वो भी जबरदस्ती। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने इस एक्शन पर आपत्ति जताई और मूवमेंट और भी तेज हो गया। 20 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन के पहले हजारों लोग मार्च के लिए निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भी हुई और पुलिस और प्रोटेस्टर्स दोनों तरफ के लोग काफी घायल हुए। 23 और 24 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए पेपर लीक्स के खिलाफ सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया। इसी दौरान सोनम वांगचुक ने भी अपना फास्ट समाप्त किया। 24 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई, लेकिन सीजेपी अपनी मांग पर कायम रहा। और फिर आता है 25 जुलाई का दिन। बढ़ते प्रोटेस्ट के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया। सुसाइड करने वाले बच्चों की फैमिली को कंपनसेशन की बात पर भी काफी डिमांड्स पूरी हो गईं। सीजेपी प्रोटेस्टर्स भी वापस हो गए और जंतर मंतर एरिया में दोबारा से नॉर्मलसी आ गई। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान शायद सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम के जरिए स्टूडेंट्स को संबोधित किया। अपने मैसेजेस में उन्होंने पेपर लीक्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए ऐसे केसेस को तेजी से हैंडल करने की बात की है। उनके इंस्टाग्राम वीडियोस ने कुछ ही समय में जबरदस्त ट्रैक्शन हासिल किया और सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हो गए। एक बात तो तय हो चुकी है, पॉलिटिक्स अब सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रह गई है। अब उसकी सबसे बड़ी ऑडियंस सोशल मीडिया पर बैठी हुई है। तो ये तो रहे बीते कुछ दिनों के प्रोटेस्ट रिलेटेड अपडेट्स, बट और भी शानदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा जियो पल्स विद मिलिंद के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ बाय बाय, राम राम।